क्या कहना चाहेंगे, जैसे कोरोना वायरस चल रहा है और इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, किस तरह आप पेशेंट्स को देख रहे हैं और किस तरह क्या कर रहे हैं? थोड़ा आपका नाम। मैं वैद्य सुशील कुमार यहाँ पर आयुर्वेद की प्रैक्टिस करता हूँ। ऐसा है कि हमारे आयुर्वेद में बहुत सी बीमारियों का पहले ही उल्लेख किया गया है कि किस बीमारी का किस तरह से इलाज किया जा सकता है। बीमारी, महामारी, हर एक का वर्णन लगभग प्राचीन काल से ही इसमें वर्णित किया गया है। जैसे आजकल आप देख रहे हैं कि बिल्कुल पास से रोगी की परीक्षा करना वो संभव नहीं है, क्योंकि वायरस की वजह से हमें एक दूसरे के साथ निश्चित दूरी जो है वो बनाए रखनी होती है। अब क्योंकि जितने भी जो रोग की जांच के तरीके हैं, तो उनमें जैसे मैकेनिकल है, एलोपैथी में मशीनों के साथ करना, लेकिन आयुर्वेद में ये रहा है कि हम नाड़ी परीक्षा करते थे। जैसे ये बाह में अंगूठे के पास जो इसका मूल है, उसकी एक उंगली छोड़ करके 3 उंगलियां पीछे जा करके, तो वात, पित्त और कफ 3 तरह की जो हमारी प्रकृति होती है उसकी जांच किया करते थे। इन्हीं से ही ये पता लगता था कि रोगी को किस तरह की बीमारी है और उसे किस तरह की दवा देनी चाहिए। अब क्योंकि ये कोरोना वायरस इस तरह का है कि जहाँ पर हमें एक दूसरे के साथ मिलना नहीं है, बल्कि एक दूरी 3 से 6 फीट के तक की बना करके रखनी है। अब नाड़ी की परीक्षा तो संभव नहीं है, लेकिन मैंने देखा कि हमारी पुरानी कथाओं में कुछ इस तरह के वर्णन दिया जाता था कि किसी ने अगर पर्दे में रह करके अपनी जांच करवानी है तो वो कैसे की जाए। एक तो हम मौखिक रूप से कि पूछ करके कि आपको क्या समस्या है, किस तरह की है, तो उस तरह से दवाई दे सकते हैं, लेकिन फिर भी उसमें काफ़ी बारीकियाँ जो हैं वो रह जाती हैं। तो नाड़ी की परीक्षा से वो सब बारीकियों का समाधान था, लेकिन अब नाड़ी देखना संभव नहीं है। जो पर्दे में रहना चाहता है तो कैसे वो किया जाए। तो कथाओं में एक वर्णन जो है वो मिलता है हमें कि एक धागा जो है वो बांध करके मरीज़ को बांध दिया जाता था, रोगी को, और दूसरी तरफ वैद्य उसको हाथ में पकड़ करके जांच लेता था कि इनको किस तरह की समस्या है। मैंने ये सब कहानियों में पढ़ा था, लेकिन ये सुना नहीं था कि इस तरह की जो चीज़ है आज प्रचलन में है या नहीं है। तो मैंने उसको थोड़ा सा रिसर्च किया, तो ये पाया कि जो हम धागा अपने धार्मिक कृत्यों में वहाँ पर बांधते हैं, तो उसी धागे को बांध करके 5 या 6 फुट या 7 फुट जितना भी हम चाहें इतना दूर रह करके रोगी की जो समस्या है, उसकी जो बीमारी है, उसके बारे में हम जान सकते हैं कि इसको क्या समस्या है। जब हमें समस्या का पता लगता है तो समाधान जो है वो बहुत ही आसान हो जाता है। अब रही इस समय की बात, जो इस समय जो समस्या चल रही है, हमें किस तरह से इनसे बचना है। बहुत से हमारे जो जैसे आयुष मंत्रालय है या बहुत से जो संस्थाएं हैं, WHO है, हमें तरह तरह के निर्देश समय समय पर हमें मिलते रहते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि हमारी रसोई में ही इन सभी समस्याओं का एक समाधान रहता ही रहता है, लेकिन हमें इस चीज़ की जानकारी नहीं होती कि कौन सी चीज़ किस तरह से किस काम में आती है। मैं आपको कुछ चीज़ों का नाम बताता हूँ कि अगर इसको उबाल करके, जैसे हम लोग चाय पीते हैं, तो चाय की जगह हम इसी को पिएं तो हम अपने इस जो वर्तमान में समस्या चल रही है इससे बच सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि हर एक सब्ज़ी में जीरे का प्रयोग होता है, धनिया का प्रयोग होता है, इलायची, दालचीनी, सौंठ, सौंफ। मैं फिर से आपको एक बार गिन के बता देता हूँ। ये 6 चीज़ें हैं, जीरा और सौंठ, ये दोनों जैसे हम कहेंगे कि एक भाग, धनिया, इलायची और दालचीनी ये 2 भाग, और सौंफ जो हम अक्सर खाने के बाद में चूसने के लिए लेते हैं होटलों में या इस तरह से आपने देखा होगा, वो 4 भाग। इनका एक मिश्रण तैयार करके रख लीजिए। कोई 1 से 2 चुटकी भर काफ़ी है 1 कप के लिए। थोड़ा सा ऐसा उबाल दें। ये जनरल साधारणतः रोज़ के सुबह शाम या दिन में 2-3 बार इसको पिया जा सकता है। लेकिन अगर किसी को थोड़ी सी समस्या है, जैसे कि जो आधुनिक कोरोना का जो वायरस अटैक करता है, ये आपने देखा होगा, ये गले के ही इसका आसपास का क्षेत्र रहता है, तो इससे बचने के लिए इसी काढ़े में थोड़ी सी मुलट्ठी, तुलसी के पत्तर, बनफशा और ये गिलोय का थोड़ा थोड़ा परिमाण डाल दिया जाए। अगर किसी को हृदय की समस्या है तो अर्जुन शाल का भी थोड़ा सा प्रयोग किया जा सकता है। तो इनसे जो गंभीर बीमार हैं वो भी ठीक हो सकते हैं और हो रहे हैं।
कुछ लोग जो हमें बताते हैं कि इसमें कुछ समस्या आ रही है, तो ये प्रयोग करने से 24 घंटे में ही नियंत्रण में आ जाती है चीज़। बाकी दूसरा है कि हमें जैसे मास्क पहनने के लिए कहा गया है, मास्क का मतलब यही है कि हमें उस तरह के बुखारात ना मिलें जो हमें बीमार करते हैं। उसका एक सबसे और भी बढ़िया तरीका है कि सरसों का तेल तो हर एक घर में रसोई में रहता ही है, वो हम अगर दिन में 2-3 बार अपने नथनों में लगा लें तो जो वायरस जो है वो अंदर नहीं जा सकता। लेकिन फिर भी ढकना जो है वो आवश्यक रहता है ताकि हमें इस वायरस से मुक्ति मिले और हम इसकी जद में ना आए। सर, जो आपने इसमें धागे का प्रयोग बताया है, थोड़ा धागा बता देंगे कौन सा? हाँ जी, देखिए ये वाला धागा है। ये अक्सर आपने देखा होगा कि जितने भी हमारे धार्मिक कार्य होते हैं उनमें बाह में ये बांधा जाता है, तो इसका कुछ ना कुछ तो महत्व रहता ही है। तो इतना तो मुझे नहीं पता था कि ये सिर्फ धार्मिक कृत्यों तक ही रहता है या इसको बाद में भी प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन जब मैंने इसको नाड़ी परीक्षा के तौर पर इस्तेमाल किया तो मुझे लगा कि सिर्फ एक चीज़ की कमी रह गई है, वो है कि जैसे हम किसी को छू करके अगले का तापमान देख सकते हैं कि ये कहीं बुखार से ग्रसित तो नहीं है, केवल इस चीज़ की कमी है। तो मुझे लगता है कि शायद थोड़ी सी और रिसर्च की जाए, कुछ ऐसी चीज़ बीच में रख ली जाए ताकि वो भी जो एक कमी है वो भी पूर्ण की जा सके। बाकी जितनी भी समस्याएं हैं वो लगभग इसके साथ 80 से 90% तक मैं देख रहा हूँ कि जो मैं नाड़ी की परीक्षा किया करता था और जो धागे में परीक्षा कर रहा हूँ लगभग उनके एक जैसे ही परिणाम मिल रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में इम्यूनिटी को बनाए रखना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मेरे लिए नहीं, क्योंकि मैं इस्तेमाल करता हूँ बुराक कलौंजी टैबलेट, जो बनाती है मुझे अंदर से मजबूत। 100% खालिस कलौंजी से तैयार एक आयुर्वेदिक शाहकार बुराक कलौंजी टैबलेट, हर मर्ज की ये दवा जिसमें है शिफा। आज ही खरीदिए।